इमेजिन करो कि तुम लोग अगर मौसम को कंट्रोल कर सको, मतलब कि तुम लोग अपनी बंदी के साथ हो और तुम्हारा वो आशिकी 2 वाला सीन करने को मन करे, मगर बारिश का कुछ सीन वीन तो है नहीं, क्योंकि सूरज को भी पता है कि तुम लोग रोमांस के लिए बस मौके और जगह की तलाश में रहते हो। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट अब ये है कि अगर तुम्हारे पास एक ऐसी चीज़ आ जाए कि जिससे तुम जब चाहो बारिश बरसा दो, तो सूरज की साइंस तो गई ना तेल लेने। अब सिर्फ यही नहीं, तुम्हारे बॉस की गाड़ी खड़ी है एक दरख्त के नीचे और तुम टोर्नेडो लाओ और दरख्त को उस गाड़ी पर गिराकर अपनी सारी खुन्नस निकाल लो, या फिर कार को ही हवा में कहीं उड़ाकर गायब कर दो। है ना अमेजिंग? तो चलो अब ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि ऐसी चीज़ करना अभी तक पॉसिबल ही नहीं हो सका। हर चीज़ को कंट्रोल करना इंसान की फितरत में रहा है, और यही बात मौसम पर भी लागू होती है कि इंसान चाहता है कि वो मौसम को भी कंट्रोल कर ले, और इसके लिए वो बहुत अरसे से कोशिशें भी करता रहा है। और बिलाखिर उससे ये कामयाबी मिली 1990 में, जब यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का, यूएस एयरफोर्स और नेवी ने मिलकर अलास्का में 35 एकड़ पर मुश्तमिल एक पूरा एंटीना का शहर बसा दिया। अब ऐसा नहीं है कि तुम लोग सोचो कि उनके रात के 12 बजे के बाद वाले चैनल ठीक नहीं आते थे, तो उन्होंने एंटीना ही एंटीना लगा दिए ताकि कोई सिग्नल और सीन मिस ना हो। उन्होंने ये काम किया ताकि वो फिजा में एक हिस्सा, जिसे आयनोस्फीयर कहते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ कर सकें और इस हिस्से से मौसम की तब्दीली पर असरअंदाज होने को ऑब्जर्व कर सकें। अब तुम लोगों से बेहतर इस चीज़ को कौन जानता है कि छेड़छाड़ करने में जूते पड़ने का पूरा पूरा चांस होता है। तो यूएस वालों ने भी जूतों से बचने के लिए इस एरिया को प्रोटेक्ट कर दिया और किसी भी अनऑथोराइज्ड पर्सन की वहां जाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी और कहा कि वो ये सब कुछ एक्सपेरिमेंटल तौर पर कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम को नाम दिया गया हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम, या शॉर्ट करके बताऊं तो हार्प। अब यहां तक तो सब कुछ ठीक जा रहा है, मगर ये शैतान है ना किसी खोती का बच्चा, ये ना इंसान को टिकने नहीं देता और वखरे वखरे टाइप के चढ़ने कराने वाले आइडियाज जेन में डालता रहता है। अब साइंटिस्ट ने तो ये पता लगाया कि भाई साहब ये आइनोस्फेयर तो बहुत कमाल की चीज़ निकल आई है, मतलब कि आप इस पर हाई फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स या शुआएं डालो, तो चूंकि ये हिस्सा बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है, तो इन हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स के टकराने से ये पार्टिकल्स एक्साइटेड होकर हीटअप या गर्म होना शुरू हो जाते हैं। अब मिसाल समझ लो कि जिस तरह अगर किसी लड़की से तुम लोगों की नज़रें चंद सेकंड के लिए मिल जाएं, तो वो बेचारी तो चली गई, लेकिन तुम लोग सारा दिन एक्साइटेड रहते हो। यही हाल आइनोस्फेयर में मौजूद पार्टिकल्स का भी होता है कि थोड़ी देर का रेडियो वेव्स का एक्सपोजर इन्हें काफ़ी अरसे तक ओवर एक्साइटेड रखता है। अब कमाल देखना है कि ऐसा करने से क्या क्या हो सकता है। अब तुम लोगों को तो पता है कि कोई भी चीज़ गर्म हो तो वो ऊपर को उठती है। अब फिज़ा में जब ये पार्टिकल्स हीटअप हुए तो वो ऊपर को उठे और वो जगह हो गई खाली। अब उस खाली जगह को लेने के लिए इर्द गिर्द की ठंडी हवा वहां आना शुरू हो गई। तो अब क्या हुआ कि गर्म हवा तो ऊपर उठती जा रही है और इर्द गिर्द की हवा उसकी जगह पर आती जा रही है। इस तरह से हवा का एक सर्कल चलना शुरू हो गया। अब जितने ज़्यादा पार्टिकल एक्साइट या हीटअप हुए, हवा के चलने की रफ्तार उतनी ही बढ़ती गई, यानी कि पार्टिकल्स को मर्जी का हीटअप करके मर्जी से हवा की रफ्तार को कंट्रोल किया जा सकता है। ये हवा इतनी तेज हो सकती है कि तुम लोगों के चड्डी बुनियान को उड़ा कर ले जाए, और इतनी तेज भी हो सकती है कि तुम लोगों को ही उड़ा कर ले जाए। एक और मजे की बात बताऊं कि जो आइनोस्फीयर है ना, ये एक मिरर की तरह भी काम करता है। बचपन में वो काम तो तुम लोगों ने किया ही होगा कि लेज़र लेकर मिरर पर मुख्तलिफ एंगल से मारो तो वो रिफ्लेक्ट होकर किसी दूसरी जगह पर पड़ती है, या जिस जिस तरह एंगल चेंज करते जाओ लेज़र का टारगेट पॉइंट भी चेंज होता जाता है। बिल्कुल यही आइनोस्फीयर पर भी हो सकता है कि एक जगह से रेडियो वेव्स फेंको और वो दुनिया के किसी भी दूसरे पार्ट को फोकस करके वहां पर अपना लुच तल सकती है। अब इसको एक वाइडर एंगल में देखो, एक शैतानी जहन का मुल्क कि जिसको कोई वखड़ा एक कीड़ा आया हुआ है कि दूसरे मुल्क को चैन से रहने नहीं देना, उसके पास ये टेक्नोलॉजी हो और वो दूसरे मुल्क को कहे कि भाई हमारी मलका का दुपट्टा वापस करो, और दूसरा मुल्क कहे भाई हमारे पास नहीं है, तुम बाजार से दूसरा ले लो, तो वो शैतानी मुल्क कहे कि ठहर जा
और उन पर ये रेडियो वेव्स मिरर करके डाले। अब सुनो कि होगा क्या। अगर वहां पर थोड़ी लेस इंटेंसिटी या कम शिद्दत की वेव्स डालें तो वहां का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। फसलें, पानी के रिजर्वायर खुश्क होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि खुश्क साली पैदा हो जाएगी। दूसरा, वहां पर हाई इंटेंसिटी की अगर वेव्स डालो तो उतनी ही ज्यादा वेदर हीटअप होना शुरू हो जाएगा और तूफान, टोर्नेडो चलना शुरू हो जाएंगे, जिसने वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को हल की तरह तबाह कर देना है। तीसरा, अगर उस मुल्क के अंदर समुंदर है तो समुंदर के पानी को इतना हीटअप किया कि सुनामी आ गया और सारा समुद्री शहर तबाह। या समुंदर के पानी को हीटअप करके वेपर बना के, मिसाल के तौर पर समझ लो कि बादलों में एक तरह से स्टोर कर दिया और फिर वेदर कंडीशन चेंज करके क्लाउड्स की मूवमेंट को कंट्रोल किया और जहां चाहा तेज बारिश बरसा दी और फसलों को तबाह व बर्बाद कर दिया, जिससे उस मुल्क की इकोनॉमी को नुकसान हुआ। अब ये सब काम कैसे हो रहे हैं? जी हाँ, सिर्फ रेडियो वेव्स को आइनोस्फीयर पर फोकस करके और उसके पार्टिकल्स को एक्साइट या हीटअप करके। अब तुम लोग ये कह सकते हो ना कि ये सब बकवास है, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसी वीडियोस दिखाऊं, आसमान में होते कुछ ऐसे फिनोमिना दिखाऊं कि जिसकी रीज़न कोई भी साइंटिफिक कम्युनिटी एक्सप्लेन करने से कासिर है। क्योंकि भाई साहब, एक्सप्लेन तो उस चीज़ को करें ना कि जो एक नेचुरली प्रोसेस हो। एक अब नॉर्मल, रैंडम और मिस्टीरियस फिनोमिना को कोई कैसे समझे और कैसे उसकी रीज़न एक्सप्लेन करे। अब ये देखो, कभी ऐसा देखा है कि आसमान पर पानी की तरह लहरें बह रही हों? क्या ये एक नेचुरल फिनोमिना लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं। लग रहा है ना कि वेदर के साथ कुछ छेड़छाड़ की जा रही है। अब दूसरी वीडियो देखो, आसमान पर अजीबो गरीब पैटर्न की। क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि कुछ ना कुछ चल रहा है? और तो और अमेरिका के हमसाया मुल्क मेक्सिको, जहां पर हजारों परिंदे उड़ते उड़ते अचानक से गिरकर मर गए। अब तुम ही बताओ कि ये एक क्या नॉर्मल चीज़ है? मतलब कि कभी देखा या सुना है ऐसा होते हुए? क्या रीज़न दोगे इसकी कि उन्हें बहुत तेज़ का यूरिन आया हुआ था, वॉशरूम फ्री नहीं था तो ब्लेडर फटने से मर गए? ऐसा नहीं है भाई। अब लोग ये कहते हैं कि हार्ट की रेडियो वेव्स इन परिंदों पर पड़ी, उन्होंने इनके बॉडी का टेम्परेचर राइज किया, ब्लड प्रेशर हाई होने जैसा कुछ हुआ और कुछ ब्रेन स्ट्रोक, ब्लड वेसल बस्टिंग जैसे फिनोमिना हुए और इन मासूम बेचारे परिंदों का टाटा बाय बाय हो गया। गूगल पर सर्च कर लो भाई इन चीज़ों के बारे में। तुम लोगों को क्या लगता है कि क्या ये सब कुछ रेंडमली एक्सीडेंटली हो गया या फिर कहीं ना कहीं इन सब के पीछे इंसानी शरारत मौजूद है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताओ और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलना बॉस। लाइक और शेयर भी कर दो और बेल आइकॉन का टेटवा ज़रूर दबा देना, क्योंकि इससे ही तुम्हें आगे आने वाली वीडियो का पता चलेगा।